का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 13 पद से 16 पद तक। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 16। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो मलाकी की पुस्तक पर आधारित है कि कैसे परमेश्वर मलाकी के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व अपने लोगों को संदेश देता है, मैसेज देता है, जिससे कि उसके लोग उसकी ओर फिरें। अब हम इस खंड में और इस पुस्तक में इस बात को देख रहे हैं कि कैसे मलाकी जो अपना संदेश जो उसे परमेश्वर की ओर से मिलता है इस्राएलियों को देता है, वही संदेश, वही मैसेज आज हमारे लिए लागू है, एप्लीकेबल है। जो विषय मलाकी उस समय उन लोगों को देता है, उनके विषय में बोलता है, वो विषय आज हमारे लिए इस वर्तमान काल में लागू है, जिससे कि हम अगर हम परमेश्वर की ओर से भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं और परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न कर रहे हैं, परमेश्वर की दया पर प्रश्न कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कि तूने किस बात में हमारी सहायता की है, किस बात में हमसे प्रेम किया है, किस बात में तूने हमारी मदद की है, क्योंकि हम तेरी सहायता को अपने जीवन में नहीं देखते हैं, तेरे प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। यही बातें उस समय इस्राएली लोग परमेश्वर से कह रहे थे और परमेश्वर अपने प्रेम को पहले उनके सामने प्रकट करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर उनके जीवन के विषय बताता है कि कैसे उनने उसके साथ विश्वासघात किया है, कैसे वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए हैं, कैसे वो अपने बलिदानों को ठीक से नहीं चढ़ा रहे हैं, कैसे रोगी पशुओं को वो वेदी के पास लेकर आ रहे हैं, भेंट के रूप में चढ़ा रहे हैं और परमेश्वर के प्रति जो उनका आदर है वो समाप्त हो गया है। इन विषयों को मलाकी इस्राएलियों के सामने रखता है। ये विषय आज हमारे जीवन से भी लागू है, संबंधित हैं कि आज हम उसी प्रकार की बातें करते हैं, इसलिए परमेश्वर की असीम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। और आज इस खंड के आधार पर हम एक और विषय को देखेंगे जो हमारे जीवनों से, परिवारों से संबंधित है। अब पिछले संडे मैंने आपके सामने रखा था कि परमेश्वर संबंधों के संबंध में इस्राएलियों से कहता है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, एक दूसरे के साथ संबंध रखने में तुमने विश्वासघात किया है, मेरे साथ संबंध रखने में तुमने विश्वासघात किया है। आज हम तीसरी बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी भेंट ग्रहण योग्य नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, तुम श्राप प्राप्त कर रहे हो, तुम परमेश्वर की ओर से श्राप को ले रहे हो, आशीष के बदले तुम्हें श्राप मिल रहा है, इसलिए क्योंकि तुम विश्वासघात कर रहे हो। विश्वासियों के साथ जो संबंध होना चाहिए उसमें विश्वासघात कर रहे हो। मेरे प्रति जो तुम्हारा संबंध होना चाहिए, जो वाचा के आधार पर है, उसमें विश्वासघात कर रहे हो। और आज परमेश्वर एक और विषय को लेकर आता है जिसके द्वारा इस्राएलियों को बताता है कि तुमने इस संबंध में भी विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारी भेंट ग्रहण योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे आंसू पोछे नहीं जाते हैं, इसलिए तुम्हारे दुख दूर नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हारी बीमारियां दूर नहीं होती हैं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, इसलिए आशीष के बदले शाप को तुम प्राप्त करते हो। और ये अपने जीवन साथी के संबंध में है कि तुमने अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात किया है, जिससे तुमने ब्याह किया, जिससे तुमने विवाह किया, जिसको तुमने अपना पार्टनर परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर की उपस्थिति में उसको गवाह जानकर उसको अपना पार्टनर
विवाह के द्वारा बनाया उसके साथ विश्वासघात किया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि कैसे हमने अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वासघात किया है, और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए हम परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे आंसू परमेश्वर की कुप्पी में रखे नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस खंड के आधार पर परमेश्वर एक विशेष संदेश को इस्राएलियों को और साथ ही साथ हमें देता है। ईंटें जो विवाह को बनाती हैं, ब्रिक्स दैट बिल्ड मैरिजेस। अब ये परमेश्वर इस खंड के द्वारा इन इस्राएलियों को समझा रहा है कि तुमने अपने जीवन साथी के साथ, अपनी संगनी के साथ, अपनी जवानी में जो ब्याहवी संगनी है जिसके साथ तुमने विवाह किया है, उससे तुमने विश्वासघात किया है। अब इस खंड से 5 प्रकार के लोग आशीष पा सकते हैं या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले, अविवाहित लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो टीनेजर्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, अभी भी सिंगल हैं, या जिनका डिवोर्स या तलाक हो गया है, या जो विडो हैं या विडोवर्स हैं, वो इस खंड से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा समूह, जिनका विवाह होने वाला है, अभी वो विवाहित नहीं है, केवल एंगेजमेंट उनकी हुई है, रोका उनका हुआ है, अब वो विवाह के प्रोसेस में है, उनका विवाह होने वाला है, वो लोग इस खंड से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा समूह, नवविवाहित, जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, जिन्होंने अभी अपना हनीमून समाप्त किया है, या तो वो बहुत ही अच्छे रूप में खुशहाल रह रहे हैं, या अभी से उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके संबंधों में विच्छेद आ रहा है, उनके संबंधों में बराबर बिखराव आ रहा है, ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। चौथा जो ग्रुप है, कई वर्षों से विवाहित, जो अभी विवाहित हैं और कई वर्षों से हैं, जिनके बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन अब अपने विवाह से वो बोर्ड हो गए हैं, वो इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं, अपने विवाहित जीवन से संतुष्ट नहीं है। पांचवा जो समूह है, विवाह टूटने के कगार में, वो लोग जो अब तलाक की प्रक्रिया में हैं, डिवोर्स की प्रक्रिया में हैं, सोच रहे हैं कि अब ये विवाह आगे नहीं चल सकता है, अब ये टूटने के कगार में है, एक दूसरे के साथ वो ठीक से रह नहीं सकते हैं। ये 5 समूह हैं जो इस खंड के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो खंड है, इस खंड में परमेश्वर बुनियादी बातों को रखता है जो हमारे वैवाहिक जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन इस खंड में बताता है कि वो बातें, वो ईंटें जो विवाह के लिए फाउंडेशन हैं, जिनके आधार पर, जिनके ऊपर हम अपने वैवाहिक जीवन को बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। इन इस्राएलियों ने अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात किया। अब वो अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं है, उनका पारिवारिक जीवन कलह में है, असमंजसता में है, बोर्डम आ गया है, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अपने जवानी की संगनी जिसके साथ तुमने विवाह किया है, उससे मत त्याग, उसके साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित कर और एक अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर, जिससे तुम दोनों जब मेरी वेदी के समक्ष आओ, मैं तुम्हारी भेंटों को स्वीकार करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा को बरसाऊंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको हाँ और आमीन में उत्तर दूंगा, तुम्हारे कार्यों को सफल करूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा। इस खंड में परमेश्वर का वचन 6 ईंटों को, 6 बातों को हमारे सामने रखता है जो विवाह को बनाती हैं। पहली बात, परमेश्वर आपकी वाचा का गवाह है, जो हम 14 पद में पाते हैं, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच
साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। स्पष्ट रूप में परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि जवानी की अवस्था में जिस स्त्री को तूने ब्याया, जिस पुरुष को तूने ब्याया, जो तेरे जवानी के साथ तेरे साथ आई, उसके साथ विवाह किया, उस विवाह में मैं साक्षी था, उस विवाह में मैं विटनेस था, उस विवाह की गवाही मैं देता हूं। मैंने उस विवाह में अपनी गवाही दी थी और उस स्त्री के साथ तूने विश्वासघात किया है। परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि तुम्हारी जो वाचा एक दूसरे के साथ उस विवाह के दौरान हुई थी, उस वाचा का गवाह मैं हूं। हो सकता है तुम्हें सर्टिफिकेट मिला हो सकता है तुम्हारे पिता गवाह हो, तुम्हारी माता गवाह हो, तुम्हारे भाई गवाह हो, तुम्हारे सगे संबंधी गवाह हो, लेकिन मैं उस विभाग का मुख्य गवाह हूं। मैं टेस्टिफाई करता हूं, मैं विटनेस देता हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं साक्षी था, परमेश्वर गवाह है। हमारी जो विवाह होती हैं, हमारा जो विवाह आपस में चर्च के अंदर होता है, उस विवाह में सर्वप्रथम परमेश्वर गवाह है। इस बात को परमेश्वर हमारे सामने लेकर आ रहा है। जब तुम प्रतिज्ञाएं करते हो, वाचा एक दूसरे के साथ बांधते हो, तुम प्रतिज्ञाएं करते हो और दूसरे लोग उस समय गवाह के रूप में खड़े होते हैं, लेकिन उन सब से बड़ा गवाह मैं हूं। और परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर गवाह है। कोई भी संबंध जो आपस में एक दूसरे के बीच में पुराने नियम में हुआ था, उसमें परमेश्वर गवाह था। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर स्वयं अपने आप उसमें उपस्थित होकर गवाह है। परमेश्वर गवाह है। अय्यूब उसका 16 अध्याय उसके 19वें पद में अय्यूब कहता है, जब वो उस दुख की घड़ी में से होकर जा रहा था, उस समय अय्यूब कहता है, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। वो कह रहा है, हालांकि मैं इस दुख से, इस पीड़ा से और इस परीक्षा की घड़ी में से होकर जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा साक्षी स्वर्ग में है, मेरा गवाह परमेश्वर है। वो जानता है कि मेरा संबंध कैसा है। भले तुम मानो या ना मानो, तो अपनी गवाही से मुकर जाओ, लेकिन मेरा परमेश्वर गवाह है। हर संबंध में परमेश्वर गवाह है। योनातन और दाऊद के बीच में जो मित्रता हुई थी, उस दौरान उन्होंने जब वाचा बांधी, उन्होंने कहा, अब परमेश्वर हमारा गवाह है। The Lord is witness between you and me. परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में गवाह है। इस मित्रता का जो आज हमने वाचा बांधी है, इसका गवाह परमेश्वर है। हर विवाह में परमेश्वर एक विश्वास योग्य गवाह है। इसलिए हमें यह कहना है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हर हाल में हमें विश्वास योग्य एक दूसरे के प्रति रहना है, क्योंकि परमेश्वर गवाही देगा। परमेश्वर हर विवाह में गवाह है। इसलिए इस बात को हमें बराबर कहना है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सहने के बाहर क्यों ना हो, फिर भी मैं अपने साथी के प्रति, मैं अपने विवाहित साथी के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने गवाही दी है। जब आपने विवाह किया, उस दौरान जो भी आपने प्रतिज्ञाएं ली हैं,
वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की उपस्थिति में ली हैं और परमेश्वर कह रहा है कि मैं आई विटनेस हूं। मैंने उन प्रतिज्ञाओं को सुना है, मैंने उन प्रतिज्ञाओं को कंफर्म किया है, उनको साबित किया है और मैंने देखा है उस दौरान क्या हुआ, कैसे तुमने प्रतिज्ञाएं ली। इसलिए जो आपका विवाह है वो केवल रिकॉर्ड में ही नहीं है, केवल मैरिज रजिस्ट्रार में ही नहीं है, केवल चर्च के रजिस्टर में ही नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड स्वर्ग में भी है। ये परमेश्वर कह रहा है उस विवाह के दौरान जब तुमने एक दूसरे के साथ वाचा बांधी थी, प्रतिज्ञा बांधी थी, मैं आई विटनेस हूं, मैं आंखों देखा गवाह हूं, जो मेरे सामने हुआ है मैंने उसको कंफर्म किया है। और वो रिकॉर्ड न केवल आज चर्च में है, लेकिन वो रिकॉर्ड स्वर्ग में भी है। चर्च का रिकॉर्ड खत्म हो सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, उस गवाही को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है वो अभी भी है। इसलिए जो विवाहित जोड़े हैं उनको इस बात को अपने मन मस्तिष्क में रखना है कि जो भी प्रतिज्ञाएं मैंने विवाह के दौरान ली थी उसका गवाह परमेश्वर है। दूसरी बात परमेश्वर यहां पर बताता है, जो दूसरी ईंट हमारे विवाह के लिए महत्वपूर्ण है। योर स्पाउस इज योर पार्टनर। आपका जो पति है, आपकी जो पत्नी है, वो आपका जीवन साथी है, वो आपकी जीवन साथी है। पर 14 में लिखा है, तेरी उस जवानी की संगनी ब्याही हुई स्त्री। लिखा है वो जो ब्याही हुई स्त्री जवानी के समय है वो तेरी संगनी है, वो तेरी पार्टनर है। संगनी का मतलब साथ में गिनी जाने वाली। अभी तक तू अपने फ्रेंड्स को अपने लिस्ट में गिनता था, अब उस लिस्ट में सबसे पहले जो तेरी साथी गिनी जाएगी वो तेरी पत्नी है, वो तेरी संगनी है, जवानी की संगनी है। जवानी के समय तूने उसके साथ विवाह किया है, उसको तूने अपना पार्टनर बनाया है। जो दूसरी ईंट परमेश्वर यहाँ पर हमारे सामने विवाह के संबंध में रखता है वो ये कि आपका जो स्पाउस है वो आपका पार्टनर है। इसलिए जो प्रोवर्ब्स है, जो नीति वचन है, उसके 2 अध्याय उसके 7वें पद में स्त्री के विषय में कहा गया है, और अपने जवानी की साथी को छोड़ देती है और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। ये स्त्री अपने जवानी के साथी को छोड़ देती है और जो परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है वो भूल जाती है। विवाह के इस मूल स्वरूप को परमेश्वर हमारे सामने रखता है कि जो मेरा स्पाउस है वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा साथी है, जिसको हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 18वें पद में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर विवाह के लिए एक मूल स्वरूप को हमारे सामने रखता है कि जो मेरा जीवन साथी है, जो मेरी पत्नी है, वो मेरी जीवन साथी है। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है, उसने कहा अच्छा है जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उन सब के लिए परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। लेकिन आदम को बनाने के बाद परमेश्वर कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हेल्पर सुटेबल फॉर हिम, एक सहायक बनाऊंगा, एक पार्टनर बनाऊंगा, एक जीवन साथी बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए, जो उसके समान हो, जो उसके समान दिखे,
जो उसका कंपेनियन हो, जो उसकी भाषा बोले, जो ठीक उसके समान हो, उससे करस्पॉन्ड करे, साथी, साथ साथ चलने वाला, ऐसा साथी जो उसके साथ साथ चले। ये जो जानवर हैं वो उसके जीवन साथी नहीं बन सकते हैं, और इसलिए आदम अकेला है, उसके लिए मैं पार्टनर बनाऊंगा, साथी बनाऊंगा, साथ साथ चलने वाली, जो उसके समान हो, उसको पूरा करे, पूरक करने वाली, टू फुलफिल। आदम को गहरी नींद में डालकर परमेश्वर उसके बगल से एक पसली निकालता है, उससे उसके लिए एक औरत बनाता है, उसको जगाकर उसको दिखाता है, और आदम उसे देखकर कहता है 23वें पद में, बहुत ही सुंदर वाक्य है, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी रहेगा, वुमन रहेगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। जबरदस्त। यहां पर आदम उस स्त्री को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर तुरंत प्रभावित हुआ। सारे जानवरों को उसने देखा था, उनसे वो प्रभावित नहीं हुआ, अभी भी वो ढूंढ रहा था, तलाश में था कि मेरे समान मेरा साथी मुझे मिले, जिसके साथ मैं अपने जीवन की नैया को पार लगाऊं, जिसके साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं, जो मेरे समान हो, जो मेरा साथी हो, जो मेरा पार्टनर हो। इसलिए उसको तुरंत देखकर कहता है, ये मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, ये मेरा ही अंग है, ये मेरा ही भाग है, इसके बिना मैं पूरा नहीं हूं। इसी की मुझे तलाश थी, इसी को मैं ढूंढ रहा था। ये एक नौकर नहीं है, ये मुझसे नीचे नहीं है, मेरे समान है, मुझसे मेल खाती है। जबरदस्त। परमेश्वर जब हवा को बनाता है तो उसका जीवन साथी बनाता है, और स्वयं आदम इस बात को कहता है, ये मेरी पार्टनर है, ये मेरी नौकर नहीं, ये मुझसे नीचे नहीं, लेकिन मेरी साथी है, मेरे समान है, मेरी कंपेनियन है, और इसलिए वो जीवन में आगे बढ़ता है। मित्रों, प्रिय मित्रों, अगर आप विवाहित हो, आपका विवाह हो गया है, तो इस बात को स्मरण रखें कि जो आपका स्पाउस है वो आपका पार्टनर है, जो आपसे मेल खाता है। ना आप उससे अच्छे हैं, ना वो आपसे अच्छा है, दोनों एक समान हैं। मैं अपनी पत्नी से अच्छा नहीं और मेरी पत्नी मुझसे अच्छी नहीं, हम दोनों एक समान हैं, हम पार्टनर हैं, हम अब पार्टनरशिप में आगे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तुम पार्टनर हो, आपस में मिलकर चलो, एक साथ संबंध को स्थापित करो, एक साथ समय व्यतीत करो और जीवन में आगे बढ़ो। सौपदेशक उसका 4 अध्याय 9 से 12 पद में परमेश्वर का वचन अच्छे रूप में हमारे सामने इस भूमिका को प्रकट करता है। वचन कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि 1 से 2 भले हैं। जो डोरी 3 तागों से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, 1 से 2 अच्छे हैं, लेकिन जो डोरी 3 तागों से बटी है, 3 तागों से बनाई हुई है, वो जल्दी टूटती नहीं है। जब आप एक दूसरे के साथ पार्टनर हो और आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं, फिर इस संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इसमें 3 आगे हैं, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। जब आप दोनों पार्टनर हैं
और परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में चलते हैं, आप 3 बन गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो डोरी 3 तागों से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। हर मुश्किल का फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। तीसरी बात परमेश्वर का वचन इस संबंध में हमारे सामने रखता है, प्रतिज्ञा की वाचा विवाह को बांधती है, जो 14वें पद में लिखा है, ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ है। जो प्रतिज्ञा की वाचा है वही विवाह को बांधती है और कुछ नहीं। जो वाचा मैंने उस दिन परमेश्वर के समक्ष उसकी उपस्थिति में कलीसिया के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर को साक्षी जानकर, परमेश्वर को विटनेस मानकर जो वाचा मैंने बांधी है, जो प्रतिज्ञा मैंने की है, वो मेरी विवाह को बांधती है, वो मेरे वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाती है। यह कवनेंट, यह वाचा, ये साधारण शब्द नहीं है, ये साधारण संबंध नहीं है, ये कवनेंट है, एक वाचा है जो हमने परमेश्वर के सामने बांधी है। कवनेंट का मतलब यह है जो पुराने नियम में कि जब भी कोई लड़की या लड़का आपस में विवाह करते थे तो दोनों के माँ बाप जो जानवर थे बलिदान के उनको लेकर आते थे, उनको काटते थे, उनका जो लहू बहता था उस लहू में से होकर वो गुजरते थे। इस बात को दिखाने के लिए, इस बात को प्रकट करने के लिए अगर हमने इस वाचा को तोड़ा, इस वाचा में विश्वासघात किया, इस वाचा से, इस प्रतिज्ञा से मुकर गए, तो जो हाल इन जानवरों का हुआ था वो हाल हमारा भी होगा। यह कवनेंट, यह वाचा, केवल मृत्यु ही मुझे इस वाचा से अलग कर सकती है। मृत्यु के अलावा कोई भी अन्य चीज मुझे इस प्रतिज्ञा से, इस वाचा से जो मेरे विवाह को बांधती है, अलग नहीं कर सकती है। बलि के जानवर, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा बलि के जानवरों को लेकर आ, उनको बलि चढ़ा, और जब उसने उन जानवरों को काटा, उनको मारा, तो परमेश्वर ने अब्राहम को गहरी नींद में डाल दिया और परमेश्वर उस के बीच में से जो जानवर 2 भागों में कटे हुए थे उनके बीच में से होकर चला और उसने अपने साथ ये प्रतिज्ञा, ये वाचा बांधी कि मैं अब्राहम के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। अगर मैंने अपनी वाचा तोड़ी तो मेरा भी यही हाल होगा जो जानवरों का हुआ। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से नहीं बदलता है, अपनी वाचा को बराबर बनाकर रखता है, क्योंकि उसने अपने साथ हमारे लिए वाचा बांधी है। ये शब्द वाचा 300 से अधिक बार परमेश्वर के वचन में आया है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी वाचा को हमारे वैवाहिक जीवन से तुलना करता है, हमारी विवाह से तुलना करता है कि जो हमारा वैवाहिक जीवन है, जो हम दोनों ने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है कि हम दोनों जीवन के अंत तक एक साथ रहेंगे, इसकी तुलना परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वाचा से करता है कि जैसे तुम दोनों ने उस दिन वैवाहिक जीवन आरंभ करने से पहले, जब तुम्हारा विवाह हुआ था, एक दूसरे के प्रति वाचा मानी कि मृत्यु ही मुझे एक दूसरे से अलग कर सकती है, वही वाचा मैंने अपने लोगों के साथ बांधी है कि मैं कभी भी अपनी वाचा को तोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर की आंखों में जो विवाह है वो कवेनेंट ऑफ कमिटेड कंपेनियनशिप है। ये एक ऐसा विवाह है परमेश्वर की आंखों में जो एक वाचा पर आधारित है,
एक वाचा पर समर्पित है, कमिटेड है, और ये कंपेनियनशिप है। ये आपस में एक दूसरे के साथ साथ रहने वाला जीवन है, जीवन साथी के रूप में आगे बढ़ने वाला जीवन है। मैरिज इज अ कवेनेंट ऑफ कमिटेड कंपेनियनशिप। ये हम दोनों के बीच में एक कमिटमेंट है जो वाचा हमें बांधती है, हमें एक दूसरे के प्रति जीवन साथी बनाती है। इसलिए हम उस वाचा में कहते हैं मृत्यु ही हमें अलग कर सकती है। टिल डेथ डू अस पार्ट। केवल मृत्यु के द्वारा ही हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यह परमेश्वर की योजना में, और यही बात परमेश्वर इस्राएलियों को समझा रहा है कि ये जो विवाह तुम्हारा हुआ है, ये एक वाचा के अंतर्गत हुआ है। वो वाचा तुम्हारे विवाह को बांधती है, और केवल मृत्यु ही तुम्हें इस वाचा से, इस संबंध से अलग कर सकती है। लेकिन इस्राएली लोग वैवाहिक जीवन में विश्वासघात कर रहे थे, अपनी पत्नियों को त्याग रहे थे, अपने पतियों को त्याग रहे थे, दूसरों के साथ पुनः विवाह कर रहे थे। उन्होंने इस वैवाहिक जीवन को एक खेल बना लिया था, माखौल बना लिया था। उनको ये बड़े हल्के रूप में ले रहे थे। परमेश्वर कह रहा है तुमने अपनी जवानी की संगनी के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो वाचा तुमने बांधी है, यही वाचा है जो एक विवाह को बांधती है, और मृत्यु के द्वारा ही तुम एक दूसरे से अलग हो सकते हो। लेकिन आज का जो कल्चर है, आज का जो माहौल है, इस वाचा को हल्के रूप में लेने लगा है। अब हमारे वाउस और प्रतिज्ञाएं बदल गई हैं। अब हम कहते हैं जब तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं रहेंगे, जब तक एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकते हैं करेंगे। अगर हमारे प्रेम में बोर्डम आ गया है, अगर हम एक दूसरे से बोर हो गए हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो हम अलग हो जाएंगे। आज जो हॉलीवुड है, आज जो बॉलीवुड है, उसने इस समर्पण को, इस प्रतिज्ञा को, इस वाचा को बड़े हल्के रूप में ले लिया है। इसको बहुत ही सस्ता बना दिया है। इसलिए जो प्रेम है वो केवल भावनाओं तक ही सीमित रह गया है। जो प्रेम है वो केवल शारीरिक संबंध तक ही सीमित रह गया है। इसलिए ये जो प्रेम है भावनाओं के आधार पर घटता भी है, बढ़ता भी है। अगर ये प्रेम घटता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है इट इज अ कवेनेंट कमिटमेंट। केवल मृत्यु ही ये साक्षी है, ये प्रतिज्ञा है, ये वाचा है। आज की वाचा नहीं कि जब तक हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं हम रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं हम एक साथ रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे को सह सकते हैं हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, अन्यथा हम अलग हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है प्रतिज्ञा की वाचा विवाह को बांधती है। केवल मृत्यु ही इससे अलग हो सकती है। हमारा जो विवाह है वो शर्त सहित नहीं है, वो शर्त रहित है। बिना शर्त के कमिटमेंट जो वाचा ली है परमेश्वर की उपस्थिति में कमजोर व्यक्ति के साथ। इसलिए इस वाचा को मुझे बनाकर रखना है, क्योंकि ये वाचा मैंने कमजोर व्यक्ति के साथ ली है। लेकिन इस वाचा का जो साक्षी है वो मजबूत व्यक्ति है। हम कमी कमजोरी वाले व्यक्ति हैं, हम दोनों में कमी कमजोरियां पाई जाती हैं। इसको जानते हुए अनकंडीशनली मुझे बिना शर्त के नो मैटर व्हाट मुझे अपने संगनी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी ब्याही हुई स्त्री के साथ, अपने ब्याहे हुए पति के साथ रहना है। यह अनकंडीशनल, इसका मतलब है आई लव यू पीरियड, नो मैटर व्हाट।
चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरा प्रेम बना रहेगा। यह कमिटमेंट जो वाचा मैंने ली है परमेश्वर की उपस्थिति में, उस कमजोर व्यक्ति के साथ मैं बराबर बना रहूंगा। वाचा और अनुबंध में भिन्नता है। कवेनेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है। कवेनेंट जो परमेश्वर हमें देता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आज हम इस संसार में देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कवेनेंट में भिन्नता है। वाचा और अनुबंध में अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कुछ समय के लिए, हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कुछ समय के लिए, जब वो कार्य समाप्त हो जाता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाते हैं केवल कुछ समय के लिए। लेकिन जो कवेनेंट है वो हमेशा के लिए है। चाहे उतार चढ़ाव क्यों ना आए, तब भी हम उस कवेनेंट में बने रहते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहां लॉस आ गया, जहां हानि आ गई, जहां पीड़ा आ गई, जहां बात नहीं बन रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो कवेनेंट है उसे तोड़ नहीं सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर लॉस आ गया है, अगर बात नहीं बन रही है, आपस में एक दूसरे के साथ समझदारी नहीं आई है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। लेकिन जो कवेनेंट है, जो वाचा है, चाहे बात बने ना बने, चाहे हानि आए, चाहे उतार चढ़ाव आए, तब भी मैं उस कवेनेंट में बना हूं, उसको मैं तोड़ नहीं सकता हूं। क्योंकि अगर मैंने उससे तोड़ा तो उसके जो परिणाम होंगे वो मेरे व्यक्तिगत हानि के होंगे। वहां मेरे और हमारे बीच में जो संबंध है, जो हमारे हृदय हैं, वो टूटे जाएंगे, वहां हानि है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लोग साक्षी होते हैं, लोग विटनेस होते हैं, और जो स्टेट है वो गारंटर रहता है। लेकिन जो कवेनेंट है, उसमें जो साक्षी है वो परमेश्वर है, उसमें जो विटनेस है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ही गारंटर है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टूट सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से हम हट सकते हैं, लेकिन जो विवाह है वो एक वाचा में बंधा हुआ है, एक कवेनेंट में बंधा हुआ है। इसलिए ये सदा तक रहता है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस कवेनेंट का जो विटनेस है, जो साक्षी है, वो परमेश्वर है। इसलिए आज हम जितने भी विवाहित लोग हैं, इस वाचा को गंभीरता के साथ लें, इस पर पुनः विचार करें। अगर हमारे बीच में खलबली आ रही है, हमारे बीच में कलह आ रहा है, और हम अपने जीवन से दूर हो रहे हैं, जीवन साथी से दूर हो रहे हैं, आपस में मन मिठाव आ गया है, और तरह तरह की बातें हमारे मन मस्तिष्क में आ रही है, परमेश्वर का वचन आज कहता है इस वाचा को पुनः स्मरण करो। ये कवेनेंट है, ये वाचा है, इसका साक्षी मैं हूं, इसका गवाह मैं हूं। ये तोड़ने के लिए नहीं, ये बिखरने के लिए नहीं, ये कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन ये हमेशा के लिए है। जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, तब तक ये कवेनेंट हमारे साथ बंधी है और हमारे विवाह को बांधती है। आज हमें इस पर विचार करना है, जिससे कि हमारा वैवाहिक जीवन उत्तम बने, आगे बढ़े, और परमेश्वर की वेदी में जब हम दोनों एक मन होकर जाएं, परमेश्वर हमारी सुने, परमेश्वर हमें स्वीकार करे, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाए, परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करे, परमेश्वर हमारे जीवन से शापों को दूर करे, परमेश्वर अपनी अपरंपार आशीष हमारे जीवन में लेकर आए। यह परमेश्वर चाहता है, और यही परमेश्वर इस दारियों से कह रहा है, तुमने अपनी जवानी की संगनी जिसको तुमने ब्याहा था उससे विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर शाप पड़ा है।
इसलिए तुम्हारे ऊपर पीड़ाएं आई हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर कष्ट आए हैं, इसलिए तुम्हारी जो भेंट है स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए तुम्हारा 10वां अंश स्वीकार नहीं किया गया है, वो 10वां अंश आशीषित नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई है, इसलिए जो तुम आंसू वेदी के पास बहाते हो वो आंसू कुछ भी मेरे सामने नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आज हम इस ओर आगे बढ़े। चौथी बात परमेश्वर इस संबंध में हमारे सामने रखता है, परमेश्वर का अभिप्राय एक घनिष्ठ संबंध, जो हम 15वें पद में पाते हैं। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? परमेश्वर का जो अभिप्राय है, उसका जो इंटेंशन है, वह इंटीमेट वननेस, उसका जो अभिप्राय वैवाहिक जीवन के लिए है वह एक घनिष्ठ संबंध, एक अंतरंग संबंध, एक घनिष्ठ इंटीमेट। केवल हम एक रूममेट बनकर न रह जाएं, लेकिन सोलमेट बने, ये परमेश्वर चाहता है। योर स्पाउस टू बी सोलमेट्स, नॉट जस्ट रूममेट्स। हमें सोलमेट बनना है। और कई वैवाहिक जीवन में आज पति पत्नी केवल रूममेट बनकर रह गए हैं, उनके घनिष्ठ संबंध नहीं है, इंटीमेट संबंध नहीं है, अंतरंग संबंध नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन आरंभिक अवस्था में हमें ले जाता है, उत्पत्ति 2:24 पद में, और वहां पर वही संबंध के बारे में बताता है कि परमेश्वर का अभिप्राय आरंभ से पति पत्नी के लिए एक घनिष्ठ संबंध था, इंटीमेट वननेस था। उत्पत्ति 2:24 पद में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। जबरदस्त! ये परमेश्वर ने आरंभ में ही इस फाउंडेशन को, इस ईंट को, इस बुनियादी पत्थर को डाल दिया था, जिससे कि पति पत्नी का जो संबंध हो घनिष्ठ हो, इंटीमेट हो, अंतरंग हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है छोड़कर, लिविंग, माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ, टू बी सेपरेटेड। अब आपका संबंध स्पाउस के साथ पहला है, आपकी प्राथमिकता में अब बदलाव आ गया है, आपकी लॉयल्टी में अब बदलाव आ गया है। यह इसका मतलब लिविंग, छोड़कर, माता पिता को त्यागना नहीं है, माता पिता का अनादर नहीं करना है, लेकिन अब आपके संबंध में जो आपके स्पाउस है वो पहला स्थान रखता है और रखती है। आपकी प्राथमिकता में बदलाव आ गया है। अब आपकी प्राथमिकता आपका स्पाउस है, आपका जीवन साथी है, आपका पार्टनर है, आपकी लॉयल्टी अब आपका पार्टनर है, आपका जीवन साथी है। ये इसका मतलब है। दूसरी बात यहीं पर मिला रहेगा, अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। लिविंग देन क्लीविंग, यूनाइटेड, जुड़ा रहेगा हमेशा के लिए। जो शब्द यहाँ पर क्लीविंग है, इसका मतलब है हमेशा के लिए चिपकना, परमानेंटली ग्लूड, हमेशा के लिए चिपकना, अटूट, वेडेड टुगेदर, होल्ड फास्ट, अब छूटने का नहीं। यह है क्लीविंग, यह मिला रहेगा। अब यह संबंध, ये जो संबंध है, ये ऐसे मिलने वाला संबंध है, ये अटूट है, ये एक हो गए हैं। दे आर ग्लूड टुगेदर, एक साथ चिपक गए हैं, हमेशा के लिए अटूट है, अब छूटने का नहीं। बिकम वन फ्लैश, एक ही तन बने रहेंगे। विवाह दो व्यक्तियों को एक बनाती है, ये परमेश्वर कह रहा है। हालांकि ये दो हैं, लेकिन अब एक होंगे। ये हमेशा के लिए एक साथ चिपके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 19:6 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं।
इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह परमेश्वर का आदेश। ये दोनों एक हैं, ये दोनों अब एक तन हो गए हैं, एक हो गए हैं। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसको परमेश्वर ने एक साथ किया है, कोई भी ताकत इस संसार के ऊपर उन दोनों को अलग ना करे। God has glued the two together so that they become one। परमेश्वर ने इन दोनों को मिला दिया है जिससे कि ये दोनों एक साथ रहें, एक बनकर रहें। इसीलिए जो तलाक है वो दर्दनाक है। डिवोर्स जो है वो भयानक है, वो पीड़ा लेकर आता है, दुख लेकर आता है, क्योंकि आपके अंग में से एक अंग निकल गया है और वो अंग हमेशा आपको पीड़ा देता है। जो अंग आपके जीवन से निकल गया है, जो भाग आपके जीवन से निकल गया है, जो संगनी आपके जीवन से निकल गई है, वो हमेशा दर्दनाक रहती है। इसलिए जो डिवोर्स है, जो तलाक है, हमेशा डेवस्टेटिंग रहता है, हमेशा खतरनाक और पीड़ादायक रहता है। पांचवी बात इस संबंध में, परमेश्वर की महिमा के लिए, मैरिज इज फॉर गॉड्स ग्लोरी। 15वें पद में, उसके लिए बनाए गए, इन फ्लैश एंड स्पिरिट दे आर हिज। परमेश्वर का जो संबंध उसके लोगों के साथ है, ये हमारा वैवाहिक जीवन ही प्रकट करता है कि कैसा संबंध परमेश्वर का लोगों के साथ है। जैसा संबंध पति पत्नी का एक दूसरे के साथ है, वो संबंध इस बात को बताता है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से प्रेम करता है। जो संबंध प्रभु का अपनी कलीसिया के साथ है, न केवल एक दूसरे के लिए वरन उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी। जैसे प्रभु का संबंध अपनी कलीसिया के साथ है, अपने चर्च के साथ है, वैसा ही मेरा संबंध मेरी पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ होना है। और परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि जो विवाह है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब दोनों एक साथ रहेंगे, एक मन एक चित्त होकर रहेंगे, पार्टनर बन के रहेंगे, तो वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। परमेश्वर ने जो संबंध अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ बनाया है, उस संबंध को प्रकट करेंगे, न केवल एक दूसरे के लिए वरन उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी। परमेश्वर ने न केवल हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, लेकिन इस विवाह के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। इसलिए दो मिलकर जब कार्य करेंगे वो कार्य अच्छा होगा। विवाह सेवा के लिए भी, विवाह परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए विश्वासी के साथ विवाह करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने इस विवाह को अपनी महिमा के लिए बनाया है। अगर मैं विश्वासी हूं और विश्वासी के साथ विवाह नहीं करता हूं, तो यह विवाह परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा, परमेश्वर के कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है विवाह सेवा के लिए, इसलिए विश्वासी के साथ विवाह, जिससे कि दोनों मिलकर परमेश्वर के कार्य को कर सके। परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो उसकी महिमा के लिए, न केवल अपने आनंद के लिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, दूसरों के लाभ के लिए। यह परमेश्वर का उद्देश्य आरंभ से रहा कि जो मनुष्य है पति पत्नी के रूप में जब वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो न केवल आपस में आनंद को प्राप्त करें, आनंद को उठाएं, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के उद्देश्य उनके द्वारा पूरे हो सके और उसके द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुंचे। छठी और अंतिम बात, योग्य संतान बनाने के लिए, जो 15वें पद में हम पाते हैं, because he was seeking godly offspring, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। विवाह इसलिए
वैवाहिक जीवन इसलिए कि परमेश्वर के लिए योग्य संतान उत्पन्न हो, आत्मिक संतान उत्पन्न हो, विश्वासी उत्पन्न हो, एक्सटेंडेड स्पिरिचुअल फैमिली ऑन अर्थ। परमेश्वर का अभिप्राय यह था आरंभ से ही कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ विवाह करके जो संतान उत्पन्न होते हैं वो परमेश्वर के योग्य हों, वो आत्मिक हो, परमेश्वर के भय में चलने वाले हों, जिससे कि जो पृथ्वी के ऊपर जो लोग आए, पृथ्वी के ऊपर जो लोग रहें, वो परमेश्वर की संतान के योग्य हों, परमेश्वर को चाहने वाले हों, परमेश्वर की बड़ाई करने वाले हों। परमेश्वर का यह कार्य हमारे जीवन में कि हम जब वैवाहिक जीवन में आते हैं, परमेश्वर हमारे विवाह का साक्षी और गवाह है, उसको मानकर हम चलते हैं, तो परमेश्वर चाहता है इस विवाह के द्वारा आत्मिक संतान उत्पन्न हो, इस विवाह के द्वारा परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उसने आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर के योग्य संतान के द्वारा, दुष्ट संतानों के द्वारा नहीं, दुष्ट लोगों के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने आशीष दी कि फूलो फलो और इस पृथ्वी के ऊपर भर जाओ। इसका मतलब यह है कि योग्य संतान जो परमेश्वर को चाहने वाले हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, जो परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, उनके द्वारा इस पृथ्वी को तुम भर दो। परमेश्वर चाहता है, जो अंग्रेजी में शब्द है गॉड इज सीकिंग, परमेश्वर ढूंढ रहा है योग्य संतानों को, गॉडली ऑफस्प्रिंग को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और ये जो शब्द ढूंढ रहा है सीकिंग, परमेश्वर 3 बार अपने वचन में इसका प्रयोग करता है, और तीनों बार लोगों के संबंध में। परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? 3 बातों को, 3 प्रकार के लोगों को। पहला, खोए हुओं को ढूंढ रहा है, जो हम लूका के 19 अध्याय के 10वें पद में पाते हैं। मनुष्य का पुत्र इसलिए संसार में आया कि वो खोयों को ढूंढे और उनका उद्धार करे। परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढ रहा है, जो पाप में पड़े हैं, जो बिखर गए हैं, जो भटक गए हैं, जो गुमराह हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए, उनको वो ढूंढ रहा है ताकि वो उनका उद्धार करे। दूसरे प्रकार के लोग जिनको परमेश्वर ढूंढ रहा है, आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, जो हम यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 23वें पद में पाते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को, ऐसे ही वर्शिपर्स को जो आत्मा, सच्चाई और भक्ति के साथ आराधना करें। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ करें। तीसरा जो परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो हम इस पद में पाते हैं 15वें पद में, मलाकी 2 अध्याय, ही सीकिंग गॉडली किड्स, योग्य संतानों को ढूंढ रहा है। इसलिए व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 से 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वो तेरे मन में बने रहें, और तू इन्हें अपने बच्चों को, बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर चाह रहा है योग्य संतान उत्पन्न हो, वो ढूंढ रहा है। इसलिए आरंभ से ही अपने लोगों को, इस्राएलियों को उसने ये आज्ञा दे दी थी कि इन बाल बच्चों को आरंभ से ही मेरी विधियों को, मेरी बातों को सिखाना, उठते बैठते चलते फिरते इनको इन बातों को सिखाना, इनके मन मस्तिष्क में बैठा देना, जिससे कि ये योग्य संतान के रूप में
परमेश्वर के योग्य इस पृथ्वी के ऊपर बने और ये भी योग्य संतानों को उत्पन्न करें। तो मित्रों, ये परमेश्वर आज हमारे सामने रख रहा है। ये 6 ईंट जो हमारे वैवाहिक जीवन को बनाती हैं, कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा वैवाहिक जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जिए जिससे परमेश्वर का जो संबंध उसके लोगों के साथ है, प्रभु का जो संबंध उसकी कलीसिया के साथ है, वो प्रकट हो। और परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास योग्य रहो, विश्वासघात न करो, तो देखो मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, आशीषों की वर्षा तुम्हारे ऊपर करूंगा और तुम्हें अपरंपार आशीष दूंगा। तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे, तुम्हारे बीच में से रोग दूर होंगे, तुम्हारे बीच में से कष्ट दूर होंगे, तुम्हारे बीच में से बुराई दूर होगी, तुम्हारे संतान योग्य होंगे, प्रभावशाली होंगे, तुम आशीषित होगे, आशीषित घराना कहलाओगे। शाप और श्राप तुम्हारे जीवनों से जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो दूर होगा, क्योंकि तुमने मेरी इस वाचा को माना है, इस वाचा में आगे बढ़े हो। तो मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण रीति से उसकी आराधना करें, एक आत्मिक रूप से, एक आत्मिक रूप में साथ बढ़ने की जिम्मेदारी लें, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अपने आसपास बड़ा बांधे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, संचार बराबर बनाए रखें, अपने पार्टनर के लिए हमेशा उत्तम सोचें, बी अ सर्वेंट, एक सेवक बन के रहें और बच्चों को प्रभु के डर और भय में आगे बढ़ाएं। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कहेगा, तुमने विश्वासघात नहीं, तुमने विश्वास किया है, विश्वास योग्य बने हो, इसलिए मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मित्रों, आज मैं नहीं जानता आज आप कैसी अवस्था में हैं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, आपके आपसी संबंध कैसे हैं, लेकिन प्रभु जानता है और आप जानते हैं। और आपके परिवार में हलचल है, कोलाहल है, कला है, आपसी संबंधों में खटास आ गई है, परमेश्वर चाहता है आज हम इसकी वेदी में आए और पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझसे विश्वासघात हुआ है, अब मैं अपने जवानी की संगनी के साथ जो मैंने ब्याई है, जो मैंने ब्याया है, उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ तेरे डर और भय में रहूंगा, जिससे कि मेरे जीवन में तेरी आशीष रहे और मेरे घराने में मेरी संतान तेरे ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर आज हमसे ये मांग करता है, आज हम इसके चरणों में आए, अपने जीवनों को इसके समक्ष लेकर आए और परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर मेरे जीवन से शाप को दूर कर और अपनी आशीष को दे, जिससे कि जीवन के अंत तक मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं अपने पति के साथ विश्वास योग्य पाया जाऊं और हम दोनों एक पार्टनर बनकर, जीवन साथी बनकर तेरी सेवा में लगे रहे, तेरी महिमा करें, तेरे उद्देश्य को पूरा करें और तेरे राज्य को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि तेरा वचन जीवित है, जो हमारे गुदों को छेदता है, हमारे जीवन में नए कार्य को करता है और हमारे पापों को उजागर करता है और बताता है क्या सही है, क्या गलत है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को एक परिवार के रूप में तेरी वेदी के समक्ष लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पाप हमसे हुए हैं, जो भी अपराध हमसे हुए हैं जाने अनजाने में, तो उनको दूर कर, जिससे कि हमारा वैवाहिक जीवन संपन्न हो, खुशहाल हो, प्रेममय हो और हम दोनों अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़े, जिससे कि तेरी महिमा हो, तेरे उद्देश्य पूरे हो और पिता परमेश्वर हमारी संतानें आशीष हो।
हमारी सहायता, रक्षा और मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे। जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम में दूर कर। जो भी वायरस की जो समस्या उसको दूर कर। जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारे लोग और जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, तेरे वचन को सुन रहा है, पिता परमेश्वर अपना चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख। हर बीमारी के कारण को दूर कर। जो भी आवश्यकता है खजाने से पूरा कर, जिससे कि आज हम सब तेरे चरणों में आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पूरे दिन तुम्हें समान हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।